दौसा से बड़ी खबर आ रही है। आईएएस राजेंद्र विजय के आवास पर तलाशी अभी भी जारी है। 15,000 कैश, 2 चांदी की अंगूठियां और 2 चांदी के सिक्के मिले हैं। एसीबी को दुब्बी स्थित आवास पर यह तलाशी एसीबी की तरफ से की जा रही है। दोपहर 12 बजे से लेकर दुब्बी स्थित आवास पर तलाशी अभियान चल रहा है। अभी भी 1 घंटे तक आईएएस के घर की तलाशी का यह अभियान जारी रह सकता है। आईएएस राजेंद्र विजय की 16 महीने की नौकरी और बची हुई है और फिलहाल अब जाकर ये एसीबी की तरफ से जो शिकंजा कसा गया है, ये अभी भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि परसों एसीबी की तरफ से 3 ठिकानों पर, जयपुर और दौसा समेत 3 ठिकानों पर ये छापामार कार्रवाई हुई थी। काफी मात्रा में बैंक लॉकर्स का पता चला था, व्यावसायिक और बाकी भूखंडों का पता चला था। आशीष शर्मा हमारे संवाददाता दौसा से और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो आशीष, दौसा में अभी भी कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ और पता चल पाया है? बिल्कुल, एसीबी की टीम वर्तमान में भी आईएएस राजेंद्र विजय के आवास पर मौजूद है और लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दोपहर करीब 12 बजे से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई यहाँ पर मिली नहीं है। 15,000 रुपये की नकदी मिली है, बूटी है और यहाँ पर, लेकिन अभी एसीबी के अधिकारियों से हमारी बात हुई है, 1 घंटे तक और तलाशी अभियान चलाया जाएगा। उसके बाद में पूरी डिटेल सामने आ पाएगी कि क्या क्या दस्तावेज मिले हैं या फिर अन्य कोई कैश वगैरह मिला है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो उनका पैतृक आवास है, यहाँ पर कोई विशेष ज्यादा बड़ा कैश या फिर कोई बड़े दस्तावेज नहीं मिले हैं और उनके जो आईएएस के पिता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि जो ये प्रमोटी आईएएस है राजेंद्र विजय, और इनका केवल 16 महीने की नौकरी बची थी और केवल 16 महीने बाद ये सेवानिवृत्त होने वाले थे। उससे पहले ये आय संपत्ति का जो पूरा मामला आया है उसमें लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन दौसा में उनका जो पैतृक आवास है दुब्बी में, वहां पर अभी तक कोई ज्यादा कैश या फिर ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए शुक्रिया। किरोड़ीलाल मीणा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वक्फ बिल का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। किरोड़ीलाल मीणा के हमले के बाद अब कांग्रेस भी एग्रेसिव नजर आ रही है। कांग्रेस किरोड़ीलाल मीणा से सवाल पूछ रही है कि जो मुद्दे वो कांग्रेस सरकार के वक्त उठा रहे थे, क्या उन पर सेटलमेंट हो गया है जो अब वक्फ का मुद्दा उठाने लगे हैं। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर कांग्रेस हुई आक्रामक। किरोड़ीलाल मीणा से कांग्रेस के सवाल। क्या पुराने मुद्दे पर हो गया सेटलमेंट? बीजेपी के बेबाक नेता किरोड़ीलाल मीणा भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करते रहे। सरकार बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, उनके रुख में कोई अंतर नजर नहीं आता है। लेकिन कांग्रेस वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर उनके खिलाफ आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने किरोड़ीलाल मीणा से पूछा है कि जो मुद्दे वो कांग्रेस सरकार के वक्त में उठाते थे उनका क्या रहा। क्या उन मामलों पर उनका सेटलमेंट हो गया है जो वो अब वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाने लगे हैं? कांग्रेस सरकार के समय मामले उठाए थे, वो सारे मामले सरकार ने किसी भी मामले पर ध्यान नहीं दिया। और मुझे ये उम्मीद थी कि जो जितनी फर्म जिनके ऊपर इन्होंने चार्ज लगाए, जितने अधिकारी, जो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने विपक्ष में रहते हुए चार्ज लगाए, तब हम मंत्री थे और ये विपक्ष में थे, तो अब उन फर्मों को रोका जाएगा, उन ठेकेदारों को रोका जाएगा, वो टेंडर निरस्त किए जाएंगे। वो तो निरस्त हुए ही नहीं। इसका मतलब वो जो ठेकेदार, यदि वो या तो वो सही है और यदि सही नहीं है तो इस सरकार में उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेन देन हो गया, कमीशन का खेल फिक्स हो गया। या तो अधिकारियों ने ले लिए या नेताओं ने ले लिए, मैं खुल के कह रहा हूं ना। और यदि आपने नहीं लिए हैं तो आप टेंडर कैंसिल करो। दरअसल 30 सितंबर को किरोड़ीलाल मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर अपनी बात रखी थी। वक्फ बोर्ड को मिसयूज से रोकने के लिए ये उन्होंने संशोधन को जरूरी बताया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर मुसलमानों को भड़काने के आरोप भी लगाए थे। किरोड़ीलाल मीणा ने कुछ प्रभावशाली लोगों पर वक्फ की प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से बेचकर करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के आरोप भी लगाए थे।
इन सब के बीच कांग्रेस विधायक रफीक खान ने वक्फ के मामले में गलतफहमियां फैलाने का आरोप लगाया। अलग अलग समय अलग अलग लोगों ने जमीनें डोनेट की है और उन डोनेशन के बाद में जो वक्फ की हुई जमीन थी उनका वक्फ बोर्ड बन गया। जो मिशनरीज, ऐसे मिशनरीज में भी हुआ है, क्रिश्चियन समुदाय ने भी दी हुई है, मिशनरीज का भी बोर्ड है, तो वो मिशनरीज की जमीनें मिशनरीज के नाम चढ़ गई, मंदिर माफी की जमीन मंदिरों के नाम चढ़ गई, देवस्थान की जमीन देवस्थान के नाम चढ़ गई। तो जो उनकी जमीनें हैं उनको रख रखाव करने के लिए उनके बोर्ड बने हुए हैं और उन बोर्ड को उसका राइट है। अब ये उसको कतर देना चाहते हैं, काट देना चाहते हैं, उसके राइटों को, अधिकार को कम कर देना चाहते हैं। वक्फ संशोधित बिल का मसला जेपीसी के पास जाने के बाद भले ही शांत हो गया हो, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के सवाल उठाने के बाद प्रदेश में वक्फ बिल को लेकर सियासत फिर तेज हो गई है। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस उनसे ही उन दूसरे मुद्दे पर सवाल पूछ रही है जो उनकी सरकार के वक्त किरोड़ी लाल उठाया करते थे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ मिनी सचिवालय स्थित सभागार में मेवात विकास बोर्ड की बैठक में शिरकत की। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मेवात विकास बोर्ड का पैसा अलवर और भरतपुर में आता है, काफी समय से मंजूरी नहीं हो रही थी। अब कलेक्टर ने उससे जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाने को कहा है। दिवंगत रामगढ़ के विधायक जुबैर खान ने रामगढ़ में गौशाला का प्रस्ताव दिया हुआ था, वहां गौशाला बनाने को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच में मेवात विकास बोर्ड का पैसा मिलना चाहिए ताकि आमजन को इसका फायदा मिल सके। तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस की जीत का भी उन्होंने दावा किया। बोर्ड का जो पैसा है अलवर और भरतपुर के अंदर आता है। काफ़ी समय से जो सैंक्शंस हैं वो पेंडिंग चल रही थी हमारे पिछले साल की भी, तो आज कलेक्टर साहब ने निर्देश देके जल्दी उनको पूरा करने के लिए कहा है। और विशेष रूप से मेवात बोर्ड के अंदर जुबैर खान जी के द्वारा एक गौशाला का प्रस्ताव दिया था, उसका भी ज़मीन का मामला अटका हुआ था, उसको भी आज कलेक्टर साहब ने जल्दी करने का आश्वासन दिया है। और मैं समझता हूँ ये मेवात विकास बोर्ड का पैसा जल्द से जल्द जनता के बीच में जाए तो लोगों को इस चीज का फायदा मिलेगा। उदयपुर में आदमखोर को शूट करने के लिए गोगुंदा वन विभाग ऑफिस में बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। जयपुर से पहुंचे सीसीएफ मोहन राज और सुनील छिद्री समेत अन्य अधिकारी भी रणनीति बनाने में जुटे हैं। पैंथर के आतंक से निपटने के लिए विशेष ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। वन विभाग की तरफ से कई जिलों के डीएफओ को बुलाया गया है। राठौड़ों का गुड़ा और केलवों का खेड़ा में आदमखोर की मूवमेंट देखी गई है। मुख्य वन जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय ने रिस्पांस टीम का गठन किया था। सीसीएफ मूर्ति ने कहा कि ऑपरेशन में वन विभाग, वाइल्ड लाइफ, आर्मी, पुलिस के जवानों के साथ ग्रामीणों की भी मदद ली जाएगी। जयपुर अलवर के थाना गाजी भीकमपुरा में जोहड़ में गौवंशों के अवशेष मिलने पर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने गौवंश के अवशेष को जोहड़ के बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब वो खेत जा रहे थे तभी जोहड़ में गौवंश का अवशेष पड़ा हुआ था। वहीं इस मामले में जब तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ से बात की तो उन्होंने कहा कि गौकशी को लेकर सरकार को इस पर ठोस कानून बनाना चाहिए। ऐसी घटनाओं पर पूर्णतया प्रतिबंध लगे। इस पर प्रभावी कार्य योजना बनाकर पुलिस और प्रशासन कानून दोनों को आपसी समन्वय बैठाना चाहिए। जिससे कानून मजबूत होगा तो पुलिस प्रशासन भी प्रभावी रूप से कार्य करेगा। इससे पूर्व में भी सरकार गंभीरता से विचार करे जिससे ऐसे लोगों पर कड़ा संदेश जाए तो जो गौकशी और गौमांस का सेवन करते हैं। देखिए, हमारा तो ये मानना है कि सरकार को इस पर ठोस कानून बनाना चाहिए और ऐसी घटनाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे, उससे एक प्रभावी कार्य योजना बनाकर पुलिस प्रशासन और कानून इन दोनों का समन्वय बैठाकर, ताकि दोनों ही कानून और पुलिस प्रशासन, जब कानून मजबूत होगा तो पुलिस प्रशासन भी प्रभावी रूप से काम करे। और उससे पूर्व में भी सरकार इस पर पूरी गंभीरता से विचार कर हमारा सरकार से भी निवेदन है और हम सरकार में अपनी बात को रख भी रहे हैं और सरकार भी उस पर काम कर रही है कि इस पर एक ठोस प्रक्रिया बने और इसके माध्यम से एक संदेश, कड़ा संदेश जाए ऐसे लोगों पर जो गोकशी करते हैं और गौ मांस का सेवन करते हैं। हमारे इस क्षेत्र में ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए और ऐसी करने की हिम्मत भी किसी की ना हो। इस प्रकार से हमें कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए।
और उधर प्रदेश में मौसमी बीमारियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मौसमी बीमारियों के चलते अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ओपीडी के साथ ही इंडोर मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। राजधानी जयपुर के मालवीय नगर स्थित जयपुरिया अस्पताल में भी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जयपुरिया अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 700 से 800 मरीज पहुंच रहे हैं। जयपुरिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र वर्मा ने बताया कि मौसमी बीमारियों के चलते वार्ड भी फुल चल रहे हैं। उन्होंने बताया है कि मरीजों के बढ़ने की आशंका के चलते वैकल्पिक इंतजाम किए हुए हैं। रोजाना 20 से 30 मरीज एडमिट हो रहे हैं। ज्यादातर मरीज प्लेटलेट्स की कमी को लेकर पहुंच रहे हैं। अभी सभी तरह की मौसमी बीमारियां फैली हुई है। इसमें अपने पास खांसी, जुकाम, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, स्क्रब टाइफस वाले काफ़ी पेशेंट हैं। रोज़ डेली का ओपीडी हमारे यहाँ 700 से 800 का डेली ओपीडी है। वार्ड भी हमारे फुल चल रहे हैं। वार्ड में भी हमारे पास 38 पेशेंट हैं, 56 बेड हैं। आईसीयू में भी सेम स्टेटस है। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र के लोहाना गांव में 2 गुटों के बीच आपसी विवाद को लेकर मारपीट और आगजनी के मामले दर्ज हुए हैं। 3 दिन पहले लोहान गांव में किराने की दुकान पर सामान खरीदने को लेकर मामूली कहासुनी होने पर विवाद ने तूल पकड़ लिया और यह मामला झगड़े का कारण बन गया। पुलिस इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज कर चुकी है। गांव में एहतियात के तौर पर जगह जगह पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। फिलहाल क्षेत्र में जगह जगह पुलिस जाब्ते की तैनाती के बीच शांति बनी हुई है। सुजानगढ़ नगर परिषद ने अवैध रूप से संचालित 4 तिरपाल के गोदामों को सीज कर दिया है। नगर परिषद के सचिव सुरेश चौहान ने नेतृत्व करते हुए नगर परिषद की टीम ने यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के पास अवैध तिरपाल गोदामों को लेकर शिकायत की गई थी, जिसके बाद नगर परिषद ने नोटिस दिए थे। नोटिस का जवाब न देने वाले अख्तर हुसैन, इस्लाम दैया, रोशन खींची, गौरीशंकर माली के गोदामों को सीज कर दिया गया है। कार्रवाई के बाद तिरपाल व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन मंत्री के यहाँ तिरपाल गोदामों को लेकर शिकायत हुई थी, तो मंत्री महोदय के निर्देशानुसार और आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज जो अवैध तिरपाल गोदाम चल रहे थे उनको पहले नोटिस जारी किया गया। नोटिस के बाद में जिन्होंने फाइल लगा दी उन पर कार्रवाई नहीं है। जिन्होंने फाइल नहीं लगाई या किसी प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं दिया उन पर आज सीज की कार्रवाई की गई है। और भी ऐसे चिन्हित कर रहे हैं, अगर ऐसे गोदाम पाए जाते तो उनको भी सीज की कार्रवाई आगे निरंतर चलती रही। नवरात्रा की दूज के अवसर पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने श्रद्धालु उमड़ पड़े। भीड़ को देखते हुए बाबा रामदेव समाधि स्थल मुख्य प्रवेश द्वार को शुक्रवार सुबह 3 बजे खोल दिया गया। बाबा रामदेव समाधि स्थल पर विशेष रूप से पंचामृत से अभिषेक किया गया। 8 बजे बाबा रामदेव समाधि पर स्वर्ण मुकुट स्थापित किया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जोधपुर, पाली, राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा समेत अन्य स्थानों से आए लोगों ने बाबा रामदेव के समाधि के दर्शन किए। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समाधि स्थल के पास स्थित पर्चा, बावड़ी, झूला पाल, राम सरोवर तालाब समेत अन्य स्थानों पर दिन भर आपाधापी देखने को मिली। इन दिनों तापमान 40 डिग्री के करीब होने के पश्चात भी सभी लोगों के तरफ से बिना किसी परेशानी के बाबा की समाधि के दर्शन किए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के अग्रसेन चौराहा और आगरा गेट समेत जेएलएन अस्पताल के आसपास बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य का पूजन किया। इस मौके पर वासुदेव देवनानी ने कहा कि दोनों सड़कें करीब 1 करोड़ की लागत से बनाई जा रही हैं और दीपावली से पहले आम जनता को राहत मिले, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए काम शुरू किया गया है। साथ ही बारिश के दौरान बिगड़ी सड़कों की हालत को ध्यान में रखते हुए लगातार काम शुरू किए जा रहे हैं और अजमेर में 10 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य शुरू होगा। और इसी के साथ राजस्थान लाइव बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान के साथ।